नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में हुई कुछ हालिया गंभीर मौसमी घटनाओं की। जी बिल्कुल, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो ये बादल फटने और अचानक बाढ़ की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की वो खबर लेते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ, बहुत ही चिंताजनक खबर है वो। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि प्रोजेक्ट पे काम करने वाले करीब 25 मजदूर 25 मजदूर वो पानी के तेज बहाव में बह गए। ओह, असल में हुआ ये कि बारिश की वजह से काम तो रुका हुआ था उस वक्त। अच्छा। और ये सभी मजदूर पास में ही एक लेबर कॉलोनी थी, मतलब अस्थायी शेड्स वगैरह बने हुए थे, वहां आराम कर रहे थे। तभी वो मनोली खंड और पास के नाले का सारा पानी एकदम से उस कॉलोनी की तरफ मुड़ गया और वो सब उसकी चपेट में आ गए। बिल्कुल। और बहुत दुखद है कि उनमें से 2 मजदूरों के शव बरामद भी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। सोचना भी मुश्किल है कि वो मंजर कैसा रहा होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू और जेपी नड्डा जी ने भी इस पर दुख जताया है, लेकिन ये अकेली घटना तो नहीं थी ना हिमाचल में उस दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी समय के आसपास मनाली के पास अंजलि महादेव नाले में भी बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। वहां भी? हाँ जी। लेकिन वहां गनीमत ये रही कि जो पर्यटक थे वो समय रहते सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। अच्छा, तो जानी नुकसान नहीं हुआ वहां? हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाढ़ का वेग, मतलब पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि रिपोर्ट्स कह रही हैं उसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 3 किलोमीटर? जी। और पानी का जो बहाव था वो फलचान पुल की तरफ मुड़ गया, तो इससे पुल और सड़क दोनों पर खतरा बन गया है। तो प्रशासन ने फिर चेतावनी वगैरह जारी की होगी? हाँ बिल्कुल। प्रशासन ने तुरंत लोगों को, पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने को कहा। तो एक तरफ धर्मशाला में इतना बड़ा जानी नुकसान और दूसरी तरफ मनाली में लोग बाल बाल बच गए। इन रिपोर्ट से कुछ अंदाजा लगता है कि मनाली में ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या चेतावनी बेहतर थी या सिर्फ? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ इन रिपोर्ट्स के आधार पर हो सकता है वो जगह थोड़ी खुली हो या लोगों को निकलने का समय ज्यादा मिल गया हो। हाँ, हो सकता है। पर ये दोनों घटनाएं एक पैटर्न तो दिखाती हैं कि नदी नालों के किनारे कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं अचानक आने वाली बाढ़ के लिए। सही बात है। और ये सवाल भी उठता है कि हमारी तैयारी कैसी है? बिल्कुल। क्या हमारी चेतावनी प्रणालियां, हमारे बचाव के इंतजाम इन पहाड़ी इलाकों की चुनौतियों के हिसाब से काफी हैं? जैसे वो फुलचान पुल पर खतरा है, वो दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क भी कितना बड़ा है। हाँ, और ये खतरा सिर्फ हिमाचल तक ही नहीं रहा। रिपोर्ट्स में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है। किश्तवाड़ में भी कुछ हुआ। जी हाँ, किश्तवाड़ जिले का बंजवाहा इलाका है, वहां भी अचानक बाढ़ आई। अच्छा, वहां क्या स्थिति रही? वहां अच्छी बात ये रही कि बाढ़ के समय ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर थे, तो किसी की जान नहीं गई। चलिए, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन बाढ़ का पानी कई मवेशियों को अपने साथ बहा ले गया। ओह, ये तो गांव वालों के लिए बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। पहाड़ी इलाकों में लोगों की रोजी रोटी मवेशियों पर बहुत निर्भर करती है, तो ये उनके लिए एक सीधा आर्थिक झटका है। और इसके अलावा, जैसा होता है ऐसी आपदाओं में, सड़कें टूट गईं, इलाके में एक दहशत का, डर का माहौल है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें, धर्मशाला, मनाली, किश्तवाड़, तो तस्वीर काफी गंभीर दिखती है। बिल्कुल। मतलब बादल फटने और ये जो अचानक बाढ़ आ रही है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं, इसने लोगों की जिंदगी को, उनके रोजमर्रा के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हाँ, कहीं जाने गईं तो कहीं लोग बच गए, लेकिन संपत्ति का, मवेशियों का भारी नुकसान हुआ और एक डर का माहौल बन गया है। और ये घटनाएं जो इन रिपोर्ट्स और वीडियो क्लिप्स में हम देख रहे हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। किस बारे में? इसी बारे में कि जब पहाड़ी इलाकों में हम विकास के काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, बस्तियां बसाते हैं, तो क्या मौसम के ऐसे चरम बदलावों को, हाँ, और उनकी जो विनाशकारी क्षमता है, बिल्कुल, उसको कितना ध्यान में रखा जाता है? क्या हमारी मौजूदा प्लानिंग, हमारे निर्माण के तरीके इन नए खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? सही कहा, ये सिर्फ फौरी राहत और बचाव का ही मुद्दा नहीं है, ये तो आगे की प्लानिंग का, भविष्य की योजना का सवाल है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे ऐसी त्रासदियों को कम करने के लिए या कम से कम उनके असर को न्यूनतम करने के लिए और क्या बेहतर ठोस जमीनी कदम उठाए जा सकते हैं।